एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ, आप जिस भी पर्सन के साथ अब करंट में डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स। सुबह सुबह इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर क्या कुछ चला, तो ये चीजें मैं आज इस रीडिंग में देखूंगी व्यूअर्स। आपको बस ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के, आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही हूँ व्यूअर्स, यानी कि जो भी रीडिंग है वो मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने ये आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, यानी कि अगर आपको अपने पार्टनर और अपने नाम के बेस पर रीडिंग करानी है, तो उसके लिए आपको मेरा नंबर रीडिंग से पहले या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कॉल अलाउड नहीं है। अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल आपकी नहीं सुनी जाएगी। आपको बस व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करना होगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि रीडिंग जो भी है वो पेड होगी, फ्री रीडिंग नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किस एनर्जी में ये पर्सन सुबह सुबह रहे। और उसके अलग व्यूअर्स कोशिश ये कीजिएगा कि अपना फोकस ना आप अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि आप ना ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब जान पाएं। आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएं व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। ओके, ये दो हैं आपके। यहाँ पे आया है इंथुइज्म, इन्फ्लुएंस, अपोजिशंस, लिमिटेशंस, ग्रेट पावर। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह सुबह क्या एनर्जीज रही है, ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे हैं। गाइड कीजिए प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मिसफॉर्च्यून, फीलिंग सॉरी, पास्ट मेमोरीज। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे सुबह सुबह। ऑब्स्टेकल्स, वही लगा मुझे, शो ऑफ। तो व्यूअर्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये सवाल उठता है कि सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा देख पा रही हूँ बेसिकली यहाँ पे ना, इस पर्सन ने आपसे जुड़ी हुई हर वो मेमोरी को, पास्ट में जितने भी आप करीब आए हो, पास्ट में जितना भी इस रिश्ते में इन्हें आपने दिया, आपने इन्हें दिया, उन सभी यादों से इस पर्सन ने अपने आप को जुड़ा हुआ पाया, या इस इंसान की फीलिंग्स कहीं ना कहीं उनसे जाकर जुड़ी हैं। आप दोनों ने यहाँ पर डेफिनेटली बहुत खूबसूरत वक्त बिताया है, या बहुत खूबसूरत रिश्ता आप दोनों का ये था। पॉसिबिलिटीज है, या तो आप हस्बैंड या वाइफ ही हो, या एक वक्त पे ये रिश्ता कुछ इस तरह का बन गया था जैसे आप दोनों दिल से एक दूसरे को अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके थे, या कुछ ऐसे इस रिश्ते में चीजें होने ही वाली थी जिसमें आप दोनों एक दूसरे के हम सफर जीवन साथी बनने ही वाले थे। यहाँ पर ये पर्सन उसी रिश्ते को, उसी समझौते को जो आप दोनों के बीच में हो रहा था, हो चुका था, उसे बेहद ज्यादा इस इंसान के थ्रू याद करा गया है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ना व्यूअर्स, ये रिश्ता किन हालातों में टूटा, क्यों टूटा, क्यों आप लोग अलग हुए, उन सभी चीजों को भी इस इंसान के थ्रू सोचा जा रहा है। यानी कि अब यहाँ पर ये जो भी आप दोनों के बीच का पास्ट है ना, वो बस इतना ही नहीं
रह गया है जिसमें आप दोनों कभी एक वक्त पे शायद साथ में बैठकर याद भी करा करते थे कि हम यहाँ पे गए, यहाँ हमने एक दूसरे को ये दिया, ऐसे खाया। सिर्फ इतना ही पास्ट अब यहाँ पर नहीं रह गया है। यहाँ पर पास्ट में वो भी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, हो चुकी हैं, जिसमें आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो, जिसमें इस इंसान ने आपसे अलग होने का डिसीजन लिया या दूरियों को स्वीकार करा है। क्योंकि यहाँ पर पास्ट मेमोरीज में वो चीज़ें भी इस इंसान के थ्रू सुबह सुबह याद करी जा रही हैं और उन सभी चीज़ों को लेकर सॉरी भी फील करा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन, अलगाव, ब्रेकअप, डिस्टेंस है ना, उसके पीछे की वजह ये है, जिसे इस इंसान के थ्रू खुद से सुबह सुबह एक्सेप्ट भी करा जा रहा है और उन सभी चीज़ों को याद भी करा जा रहा है और उन सभी चीज़ों को लेकर सॉरी भी फील करा जा रहा है। यहाँ पर ऐसा मुझे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि देखो, इस इंसान ने ऐसा कुछ भी ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करा, या अगर ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर अपनी साइड से कुछ दिखा रहे हैं या अपनी लाइफ में खुश हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर है कि ये जो भी करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू ना, ये शो ऑफ करा जा रहा है। ये जस्ट इनकी तरफ से एक दिखावा है। तो कहते हैं ना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ। तो वही चीजें यहाँ पर हैं कि इनकी तरफ से सिर्फ शो ऑफ करा जा रहा है। यहाँ पर बेसिकली किसी का तो इन्फ्लुएंस इस पर्सन के ऊपर हद से ज्यादा उस वक्त पे रहा इस चीज को लेकर कि ये इस रिश्ते को तोड़े। जितना भी ये रिश्ता आप दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, आप दोनों जितना एक दूसरे के करीब आते जा रहे हो, इस रिश्ते में तुरंत यहाँ पर बाउंड्रीज क्रिएट करी जाएं, लिमिटेशंस क्रिएट करी जाएं। ये अपनी लिमिट में रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर ना इस इंसान के थ्रू सुबह सुबह कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्हें इस रिश्ते में आपसे दूर रहने के लिए इन्फ्लुएंस करा गया था, अपने दायरे में रहने के लिए इन्हें बोला गया था, या वो दायरा, वो इन्फ्लुएंस इनके लिए, इस रिश्ते के लिए एक ऑब्स्टिकल बन गया था, एक चैलेंज बन गया था, उसे भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और उन सभी चीजों को सोच सोच कर जैसे अपने आप को इस इंसान के थ्रू कोसा जा रहा है कि भाई मेरी किस्मत खराब थी और मैंने अपनी तो खराब थी ही किस्मत, मैंने अपनी खराब किस्मत के साथ साथ उसकी जिंदगी को भी कहीं ना कहीं खराब कर दिया। उस तरह से इस पर्सन की मॉर्निंग में एनर्जीज रही, यानी कि आपकी जिंदगी में जो पॉजिटिविटी थी, आप अपनी जिंदगी में जो अकेले भी थे, ठीक था आपका अपनी लाइफ, आप जो इमोशनली वे पे इन पर डिपेंड होने शुरू हो गए, उन सब की वजह यही तो है। तो यही चीजें इस इंसान के थ्रू सुबह सुबह सोची जा रही हैं। आप कितने स्ट्रेंथफुल थे, आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को पूरी डिग्निटी के साथ जी रहे थे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जी रहे थे, लेकिन इस इंसान के आने के बाद अल्टीमेटली सब चीजें एकदम तहस नहस हो गई हैं। उन सब की वजह, उन सभी के जिम्मेदार ये हैं और उन सभी चीजों को लेकर इस इंसान के थ्रू सॉरी फील करा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा, पास्ट मेमोरी में सिर्फ इतनी चीजें नहीं रह गई हैं जिसमें आप दोनों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करा था, उसमें इनका गिल्ट भी इंक्लूड हुआ है, इनकी गलतियां भी इंक्लूड हुई हैं, उसमें आप कितने मजबूत थे और मजबूत होकर इस इंसान के जाने के बाद कितने टूटे हो, वो सभी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी हैं। ठीक है, और उन सभी के जिम्मेदार कौन है? ये हैं। जब इन्हें यहाँ पर पता है आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, या इनकी जिंदगी में इतना इन्फ्लुएंस है, या इनकी जिंदगी में अगर इतना ही सियापा है, तो आपकी जिंदगी में वो फैलाने का क्या रीजन हुआ? तो एक गिल्ट, एक शर्मिंदगी डेफिनेटली इस पर्सन को फील हो रही है, लेकिन ये पर्सन ना अपनी शर्मिंदगी, अपने गिल्ट बेसिकली किसी और को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, किसी और को नहीं बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर इनके दिल में रहा। जैसे एक होता है इंसान का माइंड ये सेट है आज के युग में, अपनी कमी किसी को मत बताओ, अपनी लाइफ में अपने पेन को किसी को मत बताओ। ठीक है,
शो ऑफ की दुनिया हो गई है ना, लेकिन आपसे यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू बस यही कहा जा रहा है, दिखावे पे मत जाओ, बस अपनी अकल लड़ाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस करा है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स और क्या इमोशंस रही हैं व्यूअर्स को लेकर। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स, सोचा बहुत जा रहा है आपको। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स इन रिवर्स्ड, एस ऑफ वैंड्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या रही है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 10 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है आपका 4 ऑफ वैंड्स। जो मैंने बोला था, जीवन साथी आप लोग बन रहे थे, बन चुके थे या बनने वाले थे। सबसे पहले राशियां डिस्कस कर लेते हैं व्यूअर्स। यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे राशियां हैं, वो हैं आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और ये आपका जेमिनाई। तो ये मुझे राशियां यहाँ पर व्यूअर्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और नंबर के बारे में अगर बात करी जाए तो 11, 7, 10, 6, 1, 10 अगेन एंड 4। और मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पे हो गया आपका नवंबर, जुलाई, अक्टूबर, जून, जनवरी एंड आपका अप्रैल। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने जैसे कि आपसे कहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये रिश्ता ना ऐसे था जैसे आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे, हम सफ़र आप दोनों एक दूसरे के थे या बनने वाले थे, या ये रिश्ता कुछ इस तरह से अपना एक रूप ले रहा था, ले चुका था, जिसके बारे में इस पर्सन के थ्रू सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करी जा रही है, जिसके बारे में इस पर्सन के थ्रू बहुत ज़्यादा ना डे ड्रीमिंग भी करी जा रही है, जैसे कि आपको वापस से उसी तरह से इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हालांकि मुझे ये तो नहीं दिख रहा कि भाई ये पर्सन जानते भी होंगे मैनिफेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, विजुअलाइज क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर ज़रूर से है जैसे कि सुबह सुबह ये पर्सन सो रहे हैं, इनकी आंख जल्दी खुली और इन्हें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का ख्याल आया तो वो सिर्फ आपका आया। और आपके साथ जो लम्हे इन्होंने बिताए थे, जिस तरह से ये रिश्ता अपने ही एक मुकाम पर चल रहा था ना, उसको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर विजुलाइज करा है। लेटे लेटे बस उस सपने को, उस रिश्ते को इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करी है। ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उससे जाकर जुड़े हैं, क्योंकि अभी भी इमोशंस वाइज, फीलिंग्स वाइज इस पर्सन को ना जब अपनी लाइफ में कमी महसूस होती है तो वो कमी इनकी आपको सोच कर ही पूरी हो रही है। एक होता है ना कि जो इंसान आपके साथ कंफर्ट फील कर रहा है वो किसी और के साथ कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही, तो वो एहसास इस पर्सन को सिर्फ आपके बारे में सोचने के लिए इन्हें काफी ज्यादा मजबूर करता रहा है। यहाँ पे मैंने आपसे ये भी चीजें बोली व्यूअर्स कि देखो हाथ जुड़े हुए हैं इस इंसान के, यानी कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ गलत करा, ये सपने दिखाकर या इतने करीब आकर या आपके साथ के रिश्ते में जो भी इन्होंने करा है ना, तो वो सभी चीजों को इन्होंने करने के बाद आपके साथ विश्वासघात करा। इस रिश्ते को इन्होंने तुरंत से बिना किसी क्लैरिफिकेशंस के इन्होंने खत्म कर दिया, बिना किसी तरह की क्लैरिटी दिए इस इंसान ने जाने का खुद से डिसीजन ले लिया। जब ये रिश्ता आप दोनों का एक दूसरे का था तो इन्होंने अकेले वो कैसे फैसला ले लिया। तो उन सभी चीज़ों को लेकर इस इंसान के मन में एक शर्मिंदगी भी थी, जो शर्मिंदगी, वो जो गिल्ट इस इंसान को बेसिकली खुद से तो आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा, हाँ अपने सपनों से इन्हें
आपको दूर भी नहीं होने दे रहा है। तो वो फ़ील इन्होंने सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा करा है। इन्हें ऐसा फ़ील होता रहा है व्यूअर्स, बेसिकली आपने एक बार ना इस इंसान पर भरोसा कर लिया, इस इंसान को अपनी तरफ से ऑफ़र देके, अपनी तरफ से हाथ देके, इस रिश्ते को कबूल करके, इस रिश्ते से सपने जोड़ के, लेकिन अब शायद आप ना इस इंसान को इतनी अच्छी तरह से जान गए हो, या इनकी छवि, इनकी इमेज आपकी नज़रों में कुछ इस तरह से बन गई है कि जैसे कि एक होता है ना, इनसे ज़्यादा टॉक्सिक और भरोसे लायक इंसान कोई भी इस दुनिया में नहीं है। तो इन्हें ऐसा भी फ़ील हो रहा है व्यूअर्स सुबह-सुबह कि अब एक्चुअली में आपकी नज़रों में इस इंसान की जो एक छवि है, जो इमेज है, वो परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट जीवन साथी के तौर पर तो नहीं रही है, लेकिन हाँ, एक ऐसे इंसान के तौर पर बन गई है, जो इंसान शायद अपना ही मतलब जानता है, अपने मतलब के लिए आपको अपनी तरफ खींच ले और अपना मतलब पूरा होकर आपको छोड़ दे। तो आप कहीं न कहीं अब इस इंसान पर भरोसा नहीं कर पाओगे। वो चीज़ें भी इस इंसान को सुबह-सुबह काफ़ी ज़्यादा फ़ील होती रही हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेकर एक गिल्ट मन में ये रहा कि इन्हीं की वजह से कहीं न कहीं आप ना अब शायद प्यार पर, रिश्ते पर, मैरिज पर, इन सब पर भरोसा भी नहीं कर पाओगे। अब अगर ये अपनी तरफ से आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर जाते भी हैं ना, तो ये ऑफ़र, ये प्यार सिर्फ़ एक ज़ोर-ज़बरदस्ती वाला प्यार होगा। मतलब जैसे अगर आप लोग मैरिड हैं, तो ऑब्वियसली अगर ये आपको अपनी तरफ खींच कर लेकर भी आते हैं, तो ये ऐसा है कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। जिस तरह से ये रिश्ता बंधा है, उस रिश्ते को एक गलत तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो, या जितने आप करीब आ चुके हो उस रिश्ते में आप ज़बरदस्ती कर रहे हो उस नाम पर, जितने आप करीब आ गए हो। तो ओवरऑल इन्हें ना सुबह-सुबह ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फ़ील होती रही हैं व्यूअर्स, या हो रही हैं कि अब इनका आपके लिए पैशनेट रखना, इनका आपकी तरफ बढ़ना, कहीं न कहीं आपको इनकी तरफ से ये मैसेज देगा कि ये सिर्फ़ अपने मतलब के लिए, अपनी ज़ोर-ज़बरदस्ती से मुझे हासिल करना चाह रहा है, या हासिल करने की इच्छा रख रही है। ठीक है? और ज़ोर ज़बरदस्ती से ऑब्वियसली देखो रिश्ते नहीं बन पाते हैं, आपको भी ये चीज़ें पता होंगी। आप किसी के दिल में ना ज़बरदस्ती अपने लिए भरोसा नहीं डेवलप कर सकते हो, प्यार नहीं डेवलप कर सकते हो। प्यार का मतलब प्यार है, प्यार खरीदा नहीं जा सकता। तो इन्हें ना मॉर्निंग में यही चीज़ें फ़ील होती रही हैं व्यूअर्स, कि आपके लिए प्यार का मतलब है प्यार, ना कि प्यार का मतलब उसे खरीदना। ठीक है? और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रखती रही हैं, इतना ओवरलोड करती रही हैं कि इनका खुद का स्ट्रेस, इनका खुद का गिल्ट, इनकी खुद की शर्मिंदगी इन्हें यहाँ पर ले डूबी है, इन्हें नीचे धड़ाम से गिरा दी है। इन्हें ऐसा फ़ील बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन्हें ऐसा भी फ़ील होता रहा है व्यूअर्स सुबह-सुबह ना, बेसिकली कि पहले आपने इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स करे, मेहनत करी। आपने पूरी तरह से इस रिश्ते को बैलेंस में रखा, अपनी तरफ से भी आपने कोई कसर, कोई कोशिश नहीं छोड़ी ताकि ये रिश्ता जो है वो एक नए सिरे से जुड़े। लेकिन अब आपकी तरफ से इन्हें कहीं न कहीं ये फ़ील होता रहा है व्यूअर्स कि अब आप कोई कोशिश इस इंसान के साथ के रिश्ते में अपनी तरफ से शायद नहीं कर पाओगे। इनका आपको यूँ सपना दिखाने के बाद, यूँ तोड़ने के बाद तो बिल्कुल भी। ओवरऑल इस इंसान को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही हैं सुबह-सुबह कि आपका ना अब इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर जो परसेप्शन है, जो नज़रिया है, वो जो दृष्टिकोण पहले आप रखते थे, वो आपका अब यहाँ पर बदल गया है। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान ने इन सभी चीज़ों को लेकर अपनी जो ज़िम्मेदारी थी, अपना जो वर्क था, उसे नहीं सँभाला। उसे सँभालने की जगह इस इंसान ने यहाँ पर लिमिटेशंस बनाई, इस इंसान ने यहाँ पर रास्ता भटका, और इस इंसान ने अल्टीमेटली जो ज़िम्मेदारियाँ थी, उससे अपने आप को हल्का करा। ठीक है? तो यही चीज़ें आपके नज़रिए को पूरी तरह से बदल गई हैं, और यही चीज़ें इस इंसान की तरफ आपको आने से रोक रही हैं। मतलब एक पहल जो आपकी तरफ से अगर ये उम्मीद भी करे, तो वो पहल तक अब रोक रही हैं।
पॉसिबिलिटीज़ है कि ना ये पहले इंसान थे जिससे आपने प्यार करा कर बैठे, या फिर एक होता है ना कि नया-नया प्यार था ये आपका, या एक होता है कि मतलब आपने जो प्यार करना सीखा, प्यार की जो परिभाषा सीखी, या इस तरह की फीलिंग्स आपको इसी इंसान के साथ रहकर महसूस हुई। लेकिन अब आपको वो चीज़ें फ़ील नहीं हो रही हैं, तो उसकी भी मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि ये चीज़ें इस इंसान को सुबह-सुबह हो ना हो बहुत ज़्यादा सॉरी भी फ़ील कराती रही हैं और इस इंसान को एक अलग तरह के गिल्ट में भी लेकर जा रही हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं इस फीलिंग्स, इस एहसास के साथ ये पर्सन आपसे कहने की क्या चाह रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। आपके व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं? गाइड कीजिए, बताइए, इनके मैसेजेस दीजिए। 2 मैसेजेस हैं, देख लेते हैं। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम। तो बेसिकली यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज भी है, जो इन्होंने लिमिटेशंस बनाई या जो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस आया वो इस तरह से आया कि जैसे उस वक्त में ये इनकी मेंटेलिटी बन गई कि जो आपके सपने इनसे जुड़ रहे हैं शायद ये उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। और जो भी इन्होंने गलत करा है ना आपके साथ, उन सभी चीज़ों को लेकर सॉरी फील कर रहे हैं, अपोलोजाइज फील कर रहे हैं, आपसे खुद कहना चाह रहे हैं। मतलब जो भी इन्होंने परसेप्शन आपको लेकर उस वक्त पे रखा, उस चीज़ को लेकर इस इंसान को खुद से यहाँ पर सॉरी फील हो रहा है। आई वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम वरीज। अब ये चाहते हैं आप अपने मन में कोई भी डर ना रखो। अगर आपके मन में इनको लेकर किसी तरह का डर है तो आप कोई भी मन में डर ना रखो, ये कहने की इच्छा है इनकी। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। हालांकि मन में ये इच्छा इनके उमड़ रही है कि ये अपने पास्ट को, अपनी गलती को सही कर सके, बदल सके। गिव मी अ चांस। यार अगर हो सके तो इन्हें एक मौका दे दो, आपसे कहने की चाह है इनकी। एंड आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। और डर इस चीज का भी है इन्हें कि कहीं आप इनके बिना खुश रहना ना सीख जाओ या खुश ना हो, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर आप इनसे और ज्यादा दूर हो जाओगे। तो वो डर भी इनके मन में सुबह सुबह बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है, चलिए व्यूअर्स, मैं आपके लिए कार्ड ऑफ द डे और देख लेती हूँ। ओवरऑल यहाँ पर ये चीजें तो है, अब ये इंसान अपनी खुद की शर्मिंदगी की वजह से, खुद के गिल्ट की वजह से भी ना आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप इन तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो बेसिकली ये इंसान समझ रहे हैं कि आपके मन में वो सवाल जगह कर चुके हैं, वो बात आपके मन में जगह कर चुकी है। तो ओवरऑल भाई देखो, इनका एकदम से आपके सामने आना वो डिफिकल्ट तो है ही है। ठीक है, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स, देखो आपको बस उन्हीं चीज़ों को अब इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है जो आप चाहते हो, ना कि उन चीज़ों को जो आप नहीं चाहते हो। और आपको अब अपनी ज़िंदगी में नई पॉसिबिलिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़, इन सबको अपने विजुलाइजेशंस के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू, अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू आपको मैनिफेस्ट करना है। और अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने देना है। पास्ट को जितना ज़्यादा अपने सीने से लगाए रखोगे, जितना उससे जुड़े रहोगे ना, उतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में नई पॉसिबिलिटीज़ को आप ब्लॉक करते रहोगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही है व्यूअर्स, आपकी तरफ नए रास्ते, नए दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन आप ब्लॉकेजेस खुद बन रहे हो, जिस रीज़न की वजह से वो पॉसिबिलिटीज़ ब्लॉक हुई हुई हैं। ऐसा भी यहाँ पे आपके लिए आज कार्ड ऑफ द डे आया है व्यूअर्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो व्यूअर्स इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाए हैं और फिर भी आपने लाइक नहीं करा, बहुत गलत बात है। इतनी एफर्ट्स करने के बाद, इतना कुछ क्लियर करने के बाद स्टिल आप यहाँ पे एक लाइक नहीं करते। देखिए, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो बस इसी रीजन की वजह से आपसे बार बार बोला जाता है भाई लाइक जरूर से कर दिया कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।